ब्रजभूषण जी का कहना है कि हमारे ऊपर तो ये झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेता को भारत में एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जांच चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा जुर्म उन्होंने किया है। अभी तक जांच चल रही है, न्यायिक हिरासत में है वो, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हुआ, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो कि वो एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। काफ़ी अच्छा काम दिल्ली के अंदर में वो कर रहे हैं, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया है। कहीं किसी भी स्टेट का बेटी या बेटा मेडल लेके आता है तो हर नेता कहता है मेरा बच्चा है। आज ये बेटियां यंत्र मंत्र बेटियां, किसी नेता ने, राजनेता ने सत्ता में होने के बावजूद ये आके निकाय इन बेटियों का मेरा दर्द है। मैं मोदी जी से बोलूँगा कि इनके लिए इनके साथ इंसाफ किया जाए। देखिए, आप पुराने वीडियोस को उठा के देखिएगा, जैसे ही हमारे ये पहलवान लोग गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में, ओलंपिक के अंदर में लेकर आए हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री डायरेक्ट उनको कॉल करते हैं, अपनी बेटी बताते हैं, देश की बेटी बताते हैं, और उनको एक अच्छा व्यवहार करते हैं, बोलते हैं मैं आपके सुख दुख में साथ रहूँगा। लेकिन जब ये जंतर मंतर पर यहाँ पे 15 दिनों से धरना दे रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं। तो जो कि प्रधानमंत्री का काम होता है कि जहाँ देश के अंदर में कोई भी काम हो रहा है उस पर पैनिक नज़र रखना, उनको चाहिए था कि डायरेक्ट कॉल करना चाहिए, कॉल करके पता करना चाहिए, जितना जल्द से जल्द एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो, उतना अच्छा हो। जो कानून के दायरे में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन जो एफआईआर होने में इतना देरी हो रही है, इस तरीके से कह सकते हैं कानून का काफ़ी उल्लंघन हो रहा है हमारे देश के अंदर में। क्या लगता है ये कितने दिन तक चलेगा? देखिए मैम, जिस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जिस तरह का जोश लोगों के अंदर में है, जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तारी नहीं देंगे, अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये चलता रहेगा। मैम, यहाँ जंतर मंतर पर आया हुआ हूँ। आज संडे का दिन है। मैं एक टीचर हूँ, मैं इंस्टीट्यूट के अंदर में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो ये है कि जो कानून है वो दो तरीके से क्यों फॉलो हो रहा है। जैसे आम इंसान कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है, इलीगल वर्क करता है, उसके ऊपर में तुरंत एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तार हो जाता है, उसके बाद जांच चलती रहती है। लेकिन इस केस में पहलवानों ने इतने सारी बात बता रखी है और इतने सारे उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, फिर भी अभी तक उनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं हुई है और एफआईआर। और किसानों ने देश की राजधानी की सारी सरहदों को सील कर दिया था और उनने अपनी 1.5 साल तक के कठिन संघर्ष से लड़ाई लड़के आज आप देख रहे हो कि वो इधर से आपको फिर नज़र आएगा। और ये सारे देश का आम नागरिक इस दिल्ली की सड़कों पे होगा और दिल्ली की चारों सीमाएं सील होंगी और संघर्ष का जो है वो डंका बजेगा। और मोदी जी को फिर जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लागू किए थे, उसी तरीके से फिर झुकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा और दुराचारी को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उसके ऊपर न्यायिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम इस इरादे के साथ यहाँ दिल्ली में आए। परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं हरियाणा सोनीपत से आया हूँ। हरियाणा सोनीपत से जी। सर, यहाँ पे ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जो जंतर मंतर पे आना पड़ गया? देखिए, हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और आज 15 दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट के कहने से उस गुंडे की एफआईआर लिखी गई है ना, उससे पहले आम इंसान को धक्का दे देता ना, तब पुलिस वाले उसको घेर ले जाते हैं और हज़ारों धाराएं उस पर लगा दी जाती है, उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। आज इस गुंडे के ऊपर 38 से ज़्यादा केस हैं जो यहाँ लगे हुए हैं, बिल्कुल जो दिखते हुए केस हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही, उसको बचाया जा रहा है। अरबों की संपत्ति आज उसके पास है और वो ये सरेआम बोल रहा है, वो बिल्कुल मीडिया में बोल रहा है। जब मेरे को अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह ये कहेंगे कि इस्तीफा दे दो, जब मैं इस्तीफा दूंगा, देश की जनता कह रही है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है। सर, ये ब्रजभूषण जी जो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच है। कोई झूठ नहीं, झूठ होता तो ये इतना वो जमवाड़ा नहीं होता, उसी दिन इसका निर्णय हो जाता। ब्रजभूषण साहब होता तो यहाँ बीच में आता और जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नार्को टेस्ट के लिए भी उसको बोल दिया गया है, उससे भी मना कर रहा है और इससे गुंडा आदमी पूरे देश में नहीं है। अगर उन पे कंप्लेंट दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी नहीं तो आगे कदम क्या होगा? आगे कदम हो ये होगा, अगर 28 तारीख तक है, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारा निर्णय नहीं लिया गया, तो हम दिल्ली के बॉर्डरों को घेर लेंगे किसान आंदोलन की तरह। आप
जिनकी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करती है सरकार, प्रशासन इनको इनके दबाव में प्रशासन भी अपनी जोर जबरदस्ती दिखाता है। आप पूर्व पहलवान हैं जब पूर्व फौजी हैं? हम किसान सभा के, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान है जीन जलेगी। सर आपको कैसा लग रहा है कि आज जवान भी, किसान भी और पहलवान भी, भारत की जो तीनों मुख्य हम आज हमको ऐसा लग रहा है ये सरकार ऐसी बर्बादी की ओर ले जा रही है देश को। कभी धर्म के नाम पे बांटती है, कभी जाति के नाम से बांटती है, कभी ऊंच नीच को पढ़ाई के तरफ से। अगर कोई इसकी मानता है तो इनका है, नहीं तो ये कहते हैं कि ये भी प्रोपेगेंडा है, ये भी प्रोपेगेंडा है। सब झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ की राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी ने सारे प्रोपेगेंडे खुले दरवाजे खोल रखे सब। जिन्ना चिर इन्हां दा कोई जिन्ना चिर इन्हां दा कोई फैसला नहीं होंदा उन्ना चिर धरने आई लगणगे। असी ये बीबियां दे मदद ते पंजाब, हरियाणा, यूपी। आपकी तो उम्र बहुत हो गई है, आप क्यों आई हैं? आप आइया बच्चियां लई, बच्चियां लई आया। किथे कहंदे न तियां बचाओ। घर में आराम करने के लिए आप क्यों आए? आराम किवें करिए? दिल दे टुकड़े इत्थे ना आराम नहीं होंदा। तियां सब दियां सांझियां, अमीर दी, गरीब दी। ये सरकार ने मोदी किथे दा कहना सी मशीनां सील बंद करो, किथे साडियां बीबियां बेचारियां तत्तियां सड़कां ते दादियां मावां नूं बड़े तरस आउंदे न। ये दुनिया जिहड़ी आई है ये बीबियां दी मदद लई आई है। ये सरकार मुर्दाबाद। साल भर दिल्ली सेंटर नाल पंगा लिया सी इस सहयोग नाल। आप काय से आई हैं यहाँ पर? आप बसां आईयां न, ब्लाकां ने भेजियां। बस से आई हैं? हाँ बस से आया। बॉर्डर तो सील कर दिए गए हैं। बॉर्डर तोड़ के आया, बॉर्डर तोड़ के आया। आप टिकरी धक्के दे दे के साढ़े मैच ये भी डिग पे। ये सारी गंदी सरकार जो कुछ कर रही है ये सरकार गंदी कर रही है। कोई गरीबां से तरस नहीं करती, कोई नरमे खोले साडे, सानू कल्ले चौल देते। दादी जी आपने अपने जीवन काल में ऐसा होता पहले कभी देखा है? जावा नहीं हुंदा सी। असी तां चक्की पी के आटे खांदियां, सिलेंडर नहीं सी, चूल्हे जालदियां। साडा सारा कुछ बाजरा, मक्की, जमार, चरखे, ताड़ियां सारियां ये सरकारां ने खोलियां। सानू बीमारियां देतियां। करोना है, करोना किनू होई है? ਜਦੋਂ ਸਾਥੋਂ ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਨਰਮੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਗੀ ਤਿੱਕਰ ਪੋਹ ਤਿੱਕਰ ਟਿੰਡੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਖੋਲੇ, ਕੰਮ ਖੋਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਚੌਲ ਦੇਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੱਕ ਬੀਜ ਲੋ, ਚਾਰ ਪਾ लो। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੇਰਬਦੀ ਹੋ। नाम बताइए। आप भी पहलवान हो? हाँ तो कहाँ से आए हो? हम सोनीपत से आए हैं। सोनीपत से। हाँ तो इनके समर्थन के लिए आए हो? यस, हम इनके समर्थन के लिए आए हैं। आगे सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से ये चाहते हैं ब्रिजभूषण को अरेस्ट किया जाए। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये सारे पहलवान इतने दुखी हो रहे हैं। आने वाला भविष्य यही है और हमारे सीनियर है, इसलिए हम भी यहाँ पर इतने दुखी हो रहे हैं। इनकी बात नहीं मानेगा ये तो अगले जब हमारा टाइम आएगा हमारी कौन मानेगा। आप भी पहलवानी करने के लिए आगे मैदान में उतरेंगे? हाँ उतरेंगे। इस चीज़ से देख के क्या लगता है आप लोगों को मनोबल नहीं टूटता है? टूटता, बिल्कुल टूटता है। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ तो आगे जाके हम कैसे पहलवान बनेंगे। मैं जींद से हूँ जी, हरियाणा से। और पहले तो हम 24 को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारी आवाज़ उठाने के लिए कि एक ही चैनल ऐसा है जो कि हर तबके की आवाज़ उठाता है। चाहे किसान हो, किसान आंदोलन के अंदर सरकार ने क्या किया ये सबको पता है और आपने भी देखा था मीडिया के अंदर। और पहले किसान को बर्बाद किया, फिर जवान को एक वो ला के ना अग्निपथ। सर किसान भी बैठे और आर्मी के जवान भी बैठे हैं। हाँ, आर्मी के जवान भी बैठे हैं, पहलवान भी। लेकिन वो जो ये अग्निपथ जो वीर योजना लाए हैं ये 4 साल की, इसमें क्या पैदा होगा? कुछ नहीं। जवान तैयार नहीं होंगे, गुंडे पैदा होंगे।
ये सरकार की योजना बिल्कुल घटिया, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। और पहले किसान को बर्बाद किया, फिर जवान को बर्बाद किया, सड़कों पे पंचायतों को भी बिठा दिया। और ये सरकार कहती है कि फरमान सुनाया वो हरियाणा में कि घर में 4-4, 5-5 बेटियां हैं, उनको बेटियों को पढ़ाया भी जरा, तो बेटियों का सबसे पहला सवाल है उनको बचाने का कि बेटियों को हम बचाएं कैसे, यौन शोषण से कैसे बचाएं, दहेज उत्पीड़न से कैसे बचाएं। आज इतने पौधे पर पहुंचकर इतने स्पोर्ट्स के साथ ये खिलवाड़ हो रही है, तो हम अपनी बेटियों को कल आगे कैसे खेलें। तो इसी को सपोर्ट करने के लिए उसको पगड़ी पहनाने का स्पेशल मेरा ये है कि मैं अपनी बेटे को वो शिक्षा दूँ कि भाई, और हर माँ से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वो शिक्षा दें कि दूसरे औरतों का सम्मान करें, बहन बेटियों का सम्मान करें, क्योंकि औरत से ही मर्द पैदा होता है। क्या कुछ कहेंगी वो पहलवान जो अपनी रक्षा करना खुद जानती है, किसी को भी चित्त कर देंगी, तो क्या लगता है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखो, इतने दिनों तो इनको बैठना नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो यही है जैसे कि भाई इतने हमारी टक्कर किसके साथ है, जो लड़ाई हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, जीत सकेंगे ना जीत सकेंगे, इस बात का समझ आ नहीं बोले। हाँ, मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं इसलिए मैं शॉर्ट करता हूँ कि समय की कमी है। मैं तो इतना ही बोलकर खत्म कर देता हूँ। सवाल